जय हिंद देशवासियों। वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं इस वीडियो में किसकी बात कर रहा हूँ। एक ऐसे नागरिक की जो इस देश का नागरिक भी नहीं है और वो कहता है कि भारत देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी जो कि आजकल भारत के लोगों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। आप एक वीडियो देखिए जो कि पिछले 1-2 महीने से डाल रहे हैं, जो कि मोदी के खिलाफ और वर्तमान सरकार के खिलाफ है और इन्हीं वीडियो से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। साथ में मिलकर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाते हैं। मैंने सुना है कि बीजेपी आईटी सेल में करीब 10,000 के आसपास लोग हैं जो इस पूरे माफिया को चला रहे हैं। ध्रुव राठी जिनके बारे में कहा जाता है कि केवल फैक्ट्स पे बात करते हैं, फिर इन्होंने सुने बात पे कैसे विश्वास कर लिया। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी आईटी सेल है तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? इनके अनुसार तो व्हाट्सएप माफिया केवल बीजेपी चला रही है, यानी कि अदर पार्टियां तो व्हाट्सएप पे प्रमोशन करती ही नहीं है, खुद के वीडियो डालती ही नहीं है। मेरा सवाल आप सभी से है कि आपके पास कभी अदर पार्टीज के मैसेजेस नहीं आए? अगर आए हैं तो ध्रुव ऐसे कैसे कर सकते हैं? और इनके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का ये शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। तो देखिए, इन्होंने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया और फिर भारत का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं। मतलब साफ बात है, या तो दुनिया का होगा या भारत का होगा। लेकिन क्या आपको सही में लगता है कि ये भारत का सबसे बड़ा स्कैम है? अगर देखें 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, तेल के स्कैम, ऐसे बहुत से घोटाले हैं जो कि बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए अपने देश के अंदर, लेकिन फिर भी इनको ये लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपने भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे जनरल नागरिक द्वारा आप सभी को मैनिपुलेट किया जा रहा है और लोग इसको बहुत बड़ा देशभक्त बनाने में लगे हैं। अगर इतने बड़ा देशभक्त होता तो अपने देश के अंदर रहता और अपने देश की सेवा करता, न कि वो दूसरे देश में जाके वहां पे रहता और अपने देश के खिलाफ लोगों को भड़काता। तो देख सकते हैं आप कैसे ये अपने लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। जर्मन डिक्टेटर हिटलर का एग्जांपल लो तो उसने एथनिक जर्मन आर्यंस को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी, इन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए एक झूठा डर का माहौल बनाया ज्यूज को लेकर। ये कहा कि देखो ज्यूज से देश को कितना बड़ा खतरा है और भड़काया इन्हें। पाकिस्तानी डिक्टेटर का एग्जांपल लेकर देख लो, जिया उल हक। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी सुन्नी मुस्लिम्स की है तो उन्हें निशाना बनाया गया और नफरत फैलाई गई हिंदूज, क्रिश्चियंस, शिया मुस्लिम्स और अहमदिया मुस्लिम्स के खिलाफ। मेजॉरिटी कम्युनिटी को धर्म के नाम पर भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करना है। बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल रोल मॉडल्स हैं वो सावरकर और गोलवलकर जैसे लोग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे ये दोनों ही हिटलर के सेल्फ डिक्लेयर्ड फैन बॉयज थे। इनकी राय में हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स तो सब हिंदूज थे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस एक्सक्लूडेड थे। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये मोदी को हिटलर से कंपेयर कर रहा है। हिटलर तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो कि ध्रुव राठी यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कि कभी वक्त मिले तो हिटलर के बारे में जरूर पढ़े कि हिटलर कैसा क्रूर आदमी था, और ये शख्स जो कि मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करने में लगा है। अब आप ही लोग डिसाइड करो कि ये क्या कहना चाहता है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सावरकर जी और गोलवलकर जी को भी डिफेम कर रहा है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि अपने देश के महान लोगों को डिफेम कर रहा हो। सावरकर जी और गोलवलकर जी इन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पण कर दिया अपने देश सेवा के लिए, और ये ऐसे लोगों को डिफेम कर रहा है। इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गए। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहे उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी मोदी जी ने दूसरी पार्टी को वोट देने पर आपके साथ कभी ऐसा किया है? और मुझे लगता है कि किसी इंसान ने कभी संविधान नहीं पढ़ा। अगर संविधान पढ़ा होता तो इसको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होता कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स है, और इसे ये पता होता कि कोई भी माइका लाला जाए अपने देश में कभी डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती। 49 साल पहले ऐसा ही प्रयास एक कांग्रेस की नेता के द्वारा किया गया था डिक्टेटरशिप लाने का, लेकिन वो उसमें असफल हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बहुत ही बड़ी एक्शन लिया था। और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया था
जिसके द्वारा पार्लियामेंट के पावर को कम कर दिया गया था। बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। किसी के चट्टी और बनियान से अब लोकतंत्र का क्या मतलब है? मुझे आप ही बताइए कि अगर किसी चट्टी बनियान फटे तो सिर्फ लोकतंत्र का क्या मतलब है? मतलब ध्रुव राठी कुछ भी लॉजिक लगा रहे, इनका टोटल मतलब वोट से, यानी ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट ना दो। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। और ये मानते हैं कि जो लोग मोदी को वोट दे रहे हैं या मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मोदी के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो सब अनएजुकेटेड और अंधभक्त है। तो इसका मतलब कि ये लोग जो मोदी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, ये भी अनएजुकेटेड या अंधभक्त हुए। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरा किसी पार्टी से एफिलिएशन ना है, न होने की संभावना निकट भविष्य में है। मैं अपने मन की बात कहता हूं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। I am a fan of Modi, so. Prime Minister Modi is the boss. Comes to the Pacific Islands, first Papua New Guinea. मतलब विकास सर जो कि दृष्टि आई इसके संचालक है और इलोन मस्क जो दुनिया के सबसे रईस इंसान है, कि ये सब अनएजुकेटेड है और क्या मोदी भक्त है या अंधभक्त है? अगर या फिर मोदी ने इनको पैसा खिलाया है? आपके अनुसार तो मुझे ये लग रहा है जो लोग ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके अनुसार तो मोदी ने इनको भी पैसा खिलाया होगा, या फिर ये भी अंधभक्त होनी चाहिए, मतलब कुछ भी। तो मेरे सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों के बहकावे में ना आए और अपने दिमाग का सही उपयोग करें। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो कि ध्रुव राठी यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कि भाई और बहनों कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और पढ़ना लिखना चालू कर दो। ऐसे किसी की वीडियो देख के उनकी बातों में ना आए और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।